नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। मंडा मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, पेश कर रहे हैं, यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर आपको बताया गया कि आप अर्बन नक्सलवादी हैं, जंतर मंतर पर जो भी कर रहे हैं प्रदर्शन। वहीं मीडिया ने बताया कि इनको फंडिंग हो रही है विदेश से। जी हां, विदेशों से फंडिंग, और जो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी है वह हमेशा की तरह इसी कारण से और इसी तरीके से जो भी प्रदर्शन करते हैं उनको नेगेटिविटी के साथ पूरे देश में मीडिया प्रचार करता है ताकि उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति नहीं रहे और वह उनके प्रति नफरत पैदा हो। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा 10 साल में 152 पेपर लीक हुए लेकिन एक भी दोषी साबित नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी आंदोलन की गूंज बुधवार को कई राज्यों में फैल गई। पटना में 7 घंटे तक प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज, भाजपा विधायकों को भी प्रदर्शनकारियों ने उनसे हाथापाई कर और उन पर हमला करने की भी खबर आ रही है। वहीं हैदराबाद में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प में महिला पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं भाजपा विधायक बीपी हरीश पर अंडे फेंके गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने सरकार को पत्र लिखा। कहा, प्रदर्शनकारी युवाओं पर कार्रवाई न करने के भरोसे पर अनशन समाप्त कर दूंगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह समेत 15 विपक्षी सांसद वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे। इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। विरोध में वे धरने पर बैठ गए। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। पुलिस ने कहा कि सिर्फ परिजनों को ही उनसे मुलाकात की अनुमति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया कि अमेरिका में बिकने वाली जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाएंगे। जी हां, 1 अगस्त 2026 से ये लागू होगा। पहले 2 साल कोई टैरिफ नहीं रहेगा, लेकिन तीसरे साल 100% और चौथे साल में 200% टैरिफ लगाया जाएगा। मीडिया से आप उम्मीद मत करना कि वह 200% होगा, तो वह इसके फायदे गिनाएंगे कि किस तरह से आपको 200% लगने पर हमारी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि मीडिया इस तरह की खबरें आपको पेश करता है। यही कारण है कि हमारा मीडिया 157 नंबर पर है। वह आपसे धोखा कर रहा है, आपके अपने आप से धोखा कर रहा है और वह जानता है कि किस तरह से आपको भ्रमित कर सकता है। 200% टैरिफ लगाने के बावजूद भी आपको फायदे बताएगा। 100% टैरिफ लगाया, उसके बावजूद भी आपको बताएगा कि जब 500% टैरिफ लगाने का प्लान था तो उसको 100% कर दिया, यानी आपको 100% पर भी फायदा हुआ। रुपया 62 रुपए पर था तब आपको इसकी कमजोरी से होने वाले नुकसान बताया करते थे, लेकिन जब रुपया 96 रुपए के आसपास पहुंच गया तो मीडिया ने आपको बताया कि इससे आपको कितना फायदा होता होगा। तो आप मीडिया के सामने इतने कमजोर साबित हो गए कि मीडिया जो भी चाहता है आपको भ्रमित कर सकता है। पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद का गतिरोध बुधवार को लगातार 30 दिन भी नहीं टूटा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक नीट पर कोई चर्चा नहीं होगी। वहीं अभिनेता सलमान खान ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक गंभीर मुद्दा है, आंदोलन का हिंसक रूप लेना दुखद है। छात्रों के समर्थन में नसीरुद्दीन शाह, अरिजीत सिंह, राजकुमार राव, स्वरा भास्कर, प्रीति जिंटा और अनुपम खेर समेत कई फिल्मी हस्तियां आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बीते 5 साल में 270 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की। एजेंसी ने इनसे 520 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी एक कमाने वाली कंपनी बन सकती है या बनाई जानी चाहिए? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षाएं आयोजित करवाता है उसको 520 करोड़ रुपए कमाने की कहाँ आवश्यकता है। उसको तो यह चाहिए कि पेपर लीक कम से कम हो
या जो भी वह एग्जाम कराता है उस पर पूरी तरीके से इस तरह से लीक पेपर ना हो, इस तरह की कोई योजना बनाई जानी चाहिए। बेल्जियम में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पूरा देश जश्न में झूम उठा। राजधानी ब्रसेल्स के पास डू सिनक्वेंटेनियर का आसमान हजारों पटाखों की रंग बिरंगी आतिशबाजी, लेजर लाइट व ड्रोन्स की रोशनी से जगमगा उठा। जंतर मंतर पर बुधवार रात 8:30 बजे के करीब छात्रों पुलिस में झड़प हो गई। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी के पोस्ट के बाद सीजेपी ने एक्स पर प्रधानमंत्री की फोटो पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो। मुंबई में भी प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए उन पर 13 एफआईआर दर्ज की गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।